दोस्तों हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त 2024 से बदल जाएंगे ये 10 नए नियम। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बिजली बिल भरना अब आपका महंगा होने वाला है। कुछ यूटिलिटी ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से ही बैंक के क्रेडिट कार्ड और गूगल मैप से जुड़े भी कुछ नियम बदल जाएंगे। कई सारी चीजें महंगी और कई सारी चीजें सस्ती भी होगी और कुछ पैसों से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की आपकी जेब पर पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए भी जरूरी खबर है। ड्राइविंग टेस्ट देने की जगह बदलने जा रही 1 अगस्त से नया नियम लागू होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके 10 ही नए नियम अपडेट जानेंगे। कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। फास्टैग वगैरह को लेकर भी नियम बदलने जा रहे हैं और इसके अलावा दोस्तों कुछ सरकार के बड़े फैसले भी जानेंगे जो अगस्त में लागू होने वाले हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी घोषणा जुलाई में की गई है जो अगस्त से लागू होगी और कुछ ऐसी घटनाएं जो अगस्त में होने वाली है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। यहाँ आपको इंटरटेनमेंट नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं नए नियम बड़े बदलावों की तरफ। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इस बार के स्वतंत्रता दिवस की। इस बार जो 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील भी की है। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा पीएम ने मन की बात की और इसमें बोले कि इस बार भी 15 अगस्त को मैं स्पीच दूंगा। आप टॉपिक पर अपने सुझाव मुझे भेजें। आप नमो ऐप के माध्यम से या माई गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए भी प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं कि 15 अगस्त में आप क्या चाहते हैं कि पीएम क्या बड़ी घोषणा करें। ऐसा वहीं प्रधानमंत्री बोले कि 15 अगस्त अब दूर नहीं है, दुनिया भर में तिरंगा लहराने का मौका आ चुका है। इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान रहेगा। तो पीएम ने लोगों से अपील की है कि आप सब भी अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों इस बार 15 अगस्त पर देश के किसान संगठनों ने भी बड़ा ऐलान किया है। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इससे पहले 1 अगस्त से उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा जो कि 22 सितंबर तक चलेगा। ये देख सकते हैं आप किसानों का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा। 1 अगस्त, 15 अगस्त, फिर 31 अगस्त, फिर 1, 15 और 22 सितंबर को किसान भाई लोग अलग अलग जगहों पर रैलियां करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे एमएसपी गारंटी कानून समेत कुछ मांगों को लेकर। ठीक है, और चलिए अगला अपडेट नया नियम देखिए आप। 1 अगस्त से ही फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि BIS सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही बिक्री होगी। और दोस्तों ये नया नियम लागू होने के बाद अब आपके फुटवियर पहले की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होंगे, मजबूत होंगे क्योंकि BIS सर्टिफिकेट अनिवार्य करने जा रही सरकार फुटवियर जूते चप्पल इंडस्ट्री के लिए भी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि इस वजह से 5% तक महंगे भी हो सकते हैं जूते चप्पल। हालांकि उद्योग इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और फुटवियर को BIS के दायरे से बाहर रखने की मांग कर रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि BIS लाइसेंस की अनिवार्यता के बाद फुटवियर के दाम दुगना होने की भी आशंका है। सरकार के नियम के मुताबिक इन फुटवियर में रिसाइकिल PVC यूज नहीं कर सकेंगे। अच्छा वैसे आपको बता दूं ये जो नया नियम है ये इस साल अगस्त से नहीं बल्कि अगस्त 2025 से लागू करने का प्लान है सरकार का। जून 2025 तक तो ये नॉर्मल जूते चप्पल बिकते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला नया नियम देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC प्रमाण पत्र यानी कि जो गाड़ी वाहन व्हीकल का प्रदूषण प्रमाण पत्र होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में लगाई हुई इस शर्त को हटा दिया, जबकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा बीमा के लिए, लेकिन अब ये नियम वापस बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को हटा दिया। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले उपहारों की नीलामी होगी। 5 अगस्त से आप इन उपहारों की नीलामी के लिए बोली लगा सकेंगे और ये जो नीलामी से प्राप्त आय होगी, इनकम होगी, इसको जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान किया जाएगा। नीलामी ई उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। अब 5 क्विंटल से ज्यादा लगेज ले जाने पर ड्राइवर और कंडक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी रोडवेज में पैसेंजर की भी लिमिट लगा दी है। 2 पाबंदियां लगाई। एक तो रोडवेज बस में 5 क्विंटल से ज्यादा लगेज यानी कि सामान नहीं ले जाया जाएगा और प्रति पैसेंजर 20 किलो तक फ्री में सामान ले जाने की छूट होगी। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। योगी सरकार के इस फैसले का यूपी SRTC के तकरीबन 16 लाख यात्रियों पर असर पड़ेगा जो रोजाना उत्तर प्रदेश रोडवेज से यात्रा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सरकार का एक नया प्लान है। अब जमीन का भी बनेगा आधार कार्ड। कोई भी हड़प नहीं सकेगा आपका भूखंड। जी हाँ, भू आधार को लेकर सरकार ने एक नई योजना बनाई है। अब आपके खाली प्लॉट या जमीन का भी आधार कार्ड की तरह एक यूनिक डॉक्यूमेंट बनेगा। हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने बजट में भी इसके लिए घोषणा की थी। तो इस योजना के तहत आपकी जमीन को 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर मिलेगा जिसे भू आधार UL पिन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर बनने के बाद आपकी भूमि का एक ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। अब हो सकता है सरकार ने बजट में जो घोषणा की थी इस महीने अगस्त से ही सरकार इस योजना को शुरू करेगी और एक नया पोर्टल भी लॉन्च करेगी। तो जब भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा इसी चैनल। तो आप कभी कोई काम की खबर, महत्वपूर्ण अपडेट, सरकार की नई योजनाएं, बड़े फैसले, नए नियम को मिस नहीं कर पाओ, इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इससे कि आप कभी कोई सरकारी न्यूज मिस नहीं कर पाओगे। अच्छा एक काम करो, मेरी बात का विश्वास मत करो, आप खुद चैनल पर जाकर देख लो। रोजाना आपको किस तरह से ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सभी एक ही वीडियो में मिल जाते हैं तारीख वाइज। ठीक है, आराम से देख परख के कुछ वीडियो को फिर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिलहाल अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल ही करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं नए नियम में। देखिए आप अगला अपडेट है राजस्थान सरकार का फैसला कि अब राजस्थान में भी अग्नि
अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। न सिर्फ पुलिस भर्ती में बल्कि जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में भी ये फायदा मिलेगा। राजस्थान से पहले हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्य रिजर्वेशन की ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं। मैंने आपको भी बताया था कि अब तक टोटल 10 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा हो चुकी है, राजस्थान समेत। अभी हाल ही में जो कारगिल विजय दिवस निकला ना 26 जुलाई को, इस मौके पर कई सारे राज्य सरकारों ने अलग से घोषणा की है। तो अब तक कितने राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान हो चुका है, ये टेबल में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा और गोवा में। हालांकि कुछ राज्यों ने तो ये भी बता दिया कि 10-10% आरक्षण देंगे। कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक परसेंटेज का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये जरूर घोषणा कर दी कि इन भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण जरूर दिया जाएगा। और वैसे केंद्र सरकार भी केंद्रीय बलों में अग्निवीरों को ये सुविधाएं देती है। इन सभी भर्तियों में तो 10% आरक्षण मिलता है। आयु सीमा में भी 5 और 3 साल की अलग अलग छूट भी दी जाती है ना। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए आप। प्रसारण विधेयक के नए मसौदे में अब सोशल मीडिया यूजर्स डिजिटल समाचार प्रसारक कहलाएंगे। मतलब जो ऑनलाइन पॉडकास्ट बनाने वाले हैं या आप कुछ ऑनलाइन लिखते हो, वीडियो बनाते हो, तो आपको अब डिजिटल समाचार प्रसारक माना जाएगा। जैसे मैं खुद हूं, मैं न्यूज अपडेट, करंट अफेयर्स वगैरह आपको देता हूं, तो आप डिजिटल समाचार प्रसारक। वैसे भी मैं तो आपको समाचार डेली देता ही हूं। ये भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, प्रसारण सेवा विधेयक नियम 2024 में। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 अगस्त से बदल जाएगा गूगल मैप का ये नियम। सर्विस यूज करने के लिए क्या आपको भी पैसे देने पड़ेंगे? तो आपको बता दूं, जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि गूगल मैप अब प्रीमियम होने जा रहा, पैसे लगेंगे, तो पैसे देने जरूर पड़ेंगे, लेकिन आपको, हमको, आम लोगों को नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं अपने किसी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप में इनबिल्ट गूगल मैप एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए गूगल मैप ने फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। अच्छी बात यह कि गूगल मैप ने अपनी कीमतों में 70% तक की कटौती की है, और साथ ही गूगल मैप की फीस को भी डॉलर की जगह अब भारतीय रुपए में स्वीकार करने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में ओला मैप की एंट्री भारत में हुई थी, तो अब गूगल मैप ने भी अपनी प्लान कीमतों वगैरह को सस्ता किया है। ठीक है, ये और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिजली बिल महंगाई पर खबर आ रही कि 1 अगस्त से बिजली बिलों में उछाल आने वाला है। चंडीगढ़ में बिजली दरों में 9.4% की बढ़ोतरी को जेईआरसी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ये शुल्क चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 19% की वृद्धि यानी बढ़ोतरी से काफी कम है, लेकिन फिर भी बिलों में लगभग 9.5% की बढ़ोतरी होने जा रही है अगस्त से ही। तो ये अब आप देख सकते हैं। फिक्स्ड चार्ज में भी घरेलू श्रेणी में 15 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 30 किलोवाट घंटा प्रति महीने करने को मंजूरी दी है। हालांकि इसमें यूनिट रेट, टेरिफ वगैरह यही रहेंगे, लेकिन बाद में स्लैब में टेरिफ की राशि बढ़ जाएगी, और भी अलग अलग किलोवाट के हिसाब से बिजली का खर्च कितना बढ़ जाएगा चंडीगढ़ में देख सकते हैं आप। हालांकि कुछ और राज्यों में भी दोस्तों अगस्त से आपको बिजली बिल महंगा होने वाला है, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा अपडेट। फिलहाल देखिए, बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर एक नियम है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। क्रेडिट कार्ड से मकान किराया भरने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह की सर्विसेज पर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के जरिए चार्जेस लगेंगे। 1 अगस्त 2024 से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। ये टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे किराए का पेमेंट कर रहे हो तो 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट देना पड़ेगा, 3000 रुपए तक मैक्सिमम। फ्यूल ट्रांजेक्शन पर 15,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डीजल भरवाने पर 1% अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि यूटिलिटी ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा पर आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा, 50,000 रुपए तक छूट रहेगी। देरी से पेमेंट करने पर 100 रुपए से 1300 रुपए तक की बकाया अमाउंट के आधार पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ईजी ईएमआई प्रोसेसिंग चार्ज होगा 299 रुपीज तक। और टाटा न्यू इन्फिनिटी या टाटा न्यू प्लस कार्ड पर भी आपको 1.5% तक ये न्यू कॉइंस देखने को मिलेंगे। तो यूटिलिटी ट्रांजेक्शन के नियमों में भी एचडीएफसी बदलाव करने जा रहा। हालांकि इसमें एक छूट होगी, जैसे आप क्रेडिट, चेक, मोबीक्विक और अन्य जैसे थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हो तब तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट वगैरह अगर कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस पे करते हैं तब इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों एचडीएफसी बैंक से पहले आपको पता होगा हाल ही में येस बैंक ने भी नियमों में बदलाव किया था, और उसके बाद अब एक और बैंक ने भी आपको झटका दिया। यूटिलिटी बिल पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और वो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने भी अपने क्रेडिट कार्ड के यूटिलिटी बिल पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया। हालांकि ये नियम 1 अगस्त से नहीं बल्कि 15 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगा। लागू अगस्त के महीने में ही होगा। अब ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नियम भी क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, और वैसे बैंक वगैरह की बात हो ही नहीं दोस्तों, तो आपको बता दूं अगस्त महीने में 13 दिन बैंक भी बंद रहने वाले हैं। वजह ये कि 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन तक कामकाज नहीं होगा, कुछ फेस्टिवल वगैरह भी रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए त्योहार और छुट्टियां किस किस वजह से रहेगी अगस्त में। 6, 13, 20 और 27 अगस्त को तो संडे रहेगा, 4 रविवार आएंगे। ठीक है, 10 और 24 अगस्त को दूसरा और चौथा शनिवार हो गया, तो 2nd, 4th सैटरडे भी बैंकों की हॉलीडे रहती है, आपको बताइए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया, देश भर में सभी जगहों पर छुट्टी रहेगी। 19 अगस्त को रक्षाबंधन हो गया, और 26 अगस्त को जन्माष्टमी के त्योहार के चलते ये बैंकों की छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा भी कुछ और तारीखों में देश के कुछ अलग अलग लोकेशन पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी, जैसे कुछ लोकल फेस्टिवल होते हैं इस वजह से। तो ये टेबल में आप डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा। कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के अनुसार ही वेतन मिलेगा। 16 अगस्त से यह नई व्यवस्था शुरू होगी, और 16 तारीख से ही सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और 31 जुलाई तक इसके लिए पोर्टल पर डेटा भी अपलोड होगा। तो बिहार राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी के लिए भी यह नया नियम लागू
लागू कर दिया। ठीक है, अच्छा वैसे बिहार के शिक्षकों के लिए भी एक खुशखबरी है, 1 अगस्त से ही वो ट्रांसफर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, ये भी छूट मिलने जा रही है। और वहीं दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है कि डिविजनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का अगस्त महीने में आयोजन होगा। ओलंपिक में जाने के लिए तैयार होंगे बिहार के खिलाड़ी, 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अगस्त महीने में बिहार डिविजनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। मतलब जैसे अभी ओलंपिक वगैरह और फिजिकल टूर्नामेंट होते हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे फ्री फायर, पबजी वगैरह के ई स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे, है ना। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी 1 अगस्त से होने जा रहे हैं। और केट ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया, 1 अगस्त से केट के भी रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 24 नवंबर को परीक्षा होगी आने वाले समय में। IIM कलकत्ता ने ये शेड्यूल जारी किया है। कुछ और स्टूडेंट से जुड़े अपडेट आगे बताऊंगा आपको, जैसे यूजीसी नेट की नई तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन होगा एग्जाम। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, झारखंड के 9 जिलों में 10 अगस्त से खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। ठीक है, और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज देखिए आप, खुशखबरी है। इस राज्य ने खोला खजाना, 27.5% तक बढ़ेगी सैलरी। दरअसल कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। 1 अगस्त 2024 से ही कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग का एक्स्ट्रा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए कर्नाटक सरकार ने फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी और कहा कि 1 अगस्त से लागू होगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिससे कि 90,000 तक वेतन बढ़ जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार के द्वारा इस पर ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। काफी लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की ये मांग थी, तो आखिरकार उनको ये लाभ होने जा रहा है। उनके न्यूनतम मूल वेतन में 17,000 से लेकर 27,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे कर्नाटक में 1 अगस्त से एक और नियम ये भी लागू होने जा रहा, गलत दिशा में यानी रॉन्ग साइड में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान शुरू होगा 1 अगस्त से कर्नाटक राज्य में। ठीक है, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने का एक मेगा प्लान भी बनाया गया। 9 अगस्त से आंदोलन करेगा विपक्ष। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, लाडली बहनों को पहली अगस्त से मिलेगा 250 रुपए का अतिरिक्त लाभ। जो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा लाडली बहना योजना चलाती है सरकार, तो इस बार अगस्त में रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देगी सरकार। 1 अगस्त को ही बैंक खातों में ये राशि जमा हो जाएगी। और साथ ही एमपी सरकार ने नई IT पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। वैसे हर महीने लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाते हैं, राइट, लेकिन इस बार ये 1250 की जगह अतिरिक्त 250 रुपए मिलेंगे, यानी टोटल 1500 रुपए मिलेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश की ही तरह देखिए एक और राज्य सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। हर महीने सरकार देगी 1,000 रुपए। अगस्त से ही महिलाओं के खातों में, बैंक खातों में पैसा आने लगेगा। और ये घोषणा की है झारखंड सरकार की तरफ से हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में। झारखंड की बहन बेटियों माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण योजना का गठन किया गया है। मतलब झारखंड सरकार भी अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जैसे ही महिलाओं को इस योजना का लाभ देने जा रही है। झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। 25 से 50 साल तक की गरीब महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना इसका पूरा नाम है। ठीक है, इस योजना के लिए 1 अगस्त से ही कैंप का आयोजन भी होगा, जिसमें 1 से 8 अगस्त तक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से 25 साल उम्र की वो सभी गरीब महिलाएं जो अपने अपने पंचायत के जरिए आवेदन कर पाएंगे, उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगस्त से ही आपको फ्लाइट में सफर करते दौरान फ्री वाईफाई की सुविधा देगी टाटा की विस्तारा एयरलाइंस कंपनी। कंपनी का कहना है कि सफर में आपको 20 मिनट तक ये फ्री वाईफाई इंटरनेट सुविधा मिलेगी। और वहीं देखिए अग्निवीर जवानों के लिए एक और अच्छी खबर, अग्निवीरों समेत सेना के जवानों को 1.25 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस देगा। इस बैंक की तरफ से ये नई स्कीम शुरू की गई है। अगस्त महीने से इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वो बैंक है दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से अग्निवीर और वीर नारी समेत सभी जवानों के लिए ये नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम यानी योजना के तहत जवान का निधन होने पर परिजन को 1.25 करोड़ रुपए तक मिलेंगे, जिसमें जवान के बच्चों का भी ख्याल रखा गया और जवान को लोन की सुविधा भी मिलेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा ये शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए आप, नागालैंड सरकार की घोषणा 1 अगस्त से ही एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पूरे राज्य में। और वही खबर है दोस्तों, 15 अगस्त से अनशन की शुरुआत करेंगे सोनम वांगचुक। उन्होंने एक बार फिर से घोषणा करते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनसे बातचीत शुरू नहीं की तो 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों तक वो लगातार अनशन पर बैठेंगे। ये एक जलवायु कार्यकर्ता भी हैं जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो एक बार फिर से ये अनशन पर जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में डॉक्टरों ने एक बार फिर से चेतावनी दी कि 15 अगस्त तक का समय दिया सरकार को, उसके बाद फिर से हड़ताल करेंगे। अभी 2 दिनों से हरियाणा के डॉक्टर हड़ताल पर थे अपनी कुछ मांगों को लेकर, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपनी हड़ताल कैंसिल कर दी है। लेकिन 15 अगस्त तक है, अगर सरकार हरियाणा के डॉक्टरों की मांगों को नहीं मानती है तो फिर से हड़ताल करेंगे। और 4 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे नर्सिंग कर्मी, ये भी बातें कही गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर अपडेट है। सरकार की तरफ से ये साफ साफ बताया गया है कि प्रॉपर्टी बेचने पर अब आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। LTCG टैक्स का जो जिक्र किया था सरकार ने हाल ही में बजट में, तो इसको लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा अगस्त से ही, है ना। तो बात कुछ यूं दोस्तों की सरकार ने एक तो इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया, किसी प्रॉपर्टी या गोल्ड की बिक्री के तहत महंगाई के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है ये लाभ। लेकिन अब ये आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कैपिटल गेन के नियमों में जो बदलाव किया, फ्लैट अब आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझिए ताकि आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 1990 में किसी व्यक्ति ने कोई 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, और 2001 को स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए हो जाती है। अब आप जुलाई 2024 में अभी इस प्रॉपर्टी को बेच
बेचते हो मान लो 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत हो गई, ठीक है। तो पुरानी स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से अब आपको फ्लैट 12.5% LTCG टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 1 करोड़ में से 11.25 लाख रुपए तो आपका टैक्स ही बन जाएगा उस प्रॉपर्टी पर। जितनी उसकी कीमत बढ़ी उस पर फ्लैट आपको 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो 31 जुलाई से पहले फाइल कर दें। ITR भरने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के तहत अभी आप फिलअप कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए एक आयकर विभाग ने चेतावनी भी जारी की और कहा कि आप ज्यादा रिफंड पाने के लिए यह काम न करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात कुछ यूं है कि ITR डिपार्टमेंट का कहना है कि कुछ लोग रिफंड पाने के चक्कर में अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर फर्जी दावे लिखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय, तो ऐसा ना करें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है, ठीक है। और अगला अपडेट देखिए आप, KBC में अमिताभ बच्चन का नया क्विज शो सीजन 16 इस बार 12 अगस्त से शुरू होगा। वहीं दोस्तों हरियाणा और राजस्थान के तहत घर घर पौधे लगाए जाएंगे। 1 से 8 अगस्त तक राजस्थान में सघन पौधारोहण सप्ताह अभियान चलेगा। और वैसे राशन डीलर्स ने भी राजस्थान सरकार को चेतावनी दी, कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त से हम हड़ताल बनाएंगे। इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं, क्या क्या ये देख सकते हैं आप। एक तो राशन विक्रेताओं को हर महीने 30,000 रुपए मिले तनख्वाह की तरह, बकाया 6 महीने का कमीशन रिलीज किया जाए, गेहूं पर 2% छीजत दी जाए, गेहूं का कमीशन व KYC का सीडिंग मेहनताना दिया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये भी राजस्थान में राशन डीलर्स की मांगे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल देखिए, MP में 7 अगस्त तक 70,000 अतिथि शिक्षकों की यानी कि गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति होगी। लगभग 70 से 79,000 अतिथि शिक्षक भर्ती किए जाएंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। 30 जुलाई से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जो कि 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ये MP सरकार की नई प्लानिंग है। और इन गेस्ट टीचर्स को किस पद पर कितना मेहनताना यानी तनख्वाह मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ये इसकी पूरी प्रोसेस होगी, अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया होगी स्कूलों में रखने की। तारीख वाइज डिटेल आप देख सकते हैं, अगस्त में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। 1 अगस्त 2025 से कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं रखे जाने का प्रस्ताव भी इसमें रखा है। ये अगस्त 2025 में नियम लागू होगा RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, ठीक। वहीं देखिए हरियाणा में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। 1 अगस्त से शुरू होगी, ये खास एप्लीकेशन भी है। और सरकार का एक और नया नियम देखिए, गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। अब मेडिकल स्टोर्स यानी मेडिकल की दुकानें वाले जो है ना, वो डॉक्टर की पर्ची के बिना अबॉर्शन यानी गर्भपात की दवा किसी को भी नहीं बेच पाएंगे। ये आदेश जारी हो चुका है। फिलहाल MP स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और मध्य अगस्त तक देश के पूरे सभी मेडिकल स्टोर्स के लिए ये नियम जारी हो जाएगा। वहीं देखिए गाड़ी वाहन व्हीकल चलाने वालों के लिए एक नया नियम, नाबालिग ने अगर वाहन चलाया तो सीधा जेल जाएंगे माता पिता। 31 जुलाई से ये नया नियम लागू होगा, यानी अगस्त में अगर आप अपने नाबालिग लड़के लड़कियों को गाड़ी दे देते हो ना तो माता पिता पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया अगस्त महीने से ही, ठीक है। चलिए फास्टैग को लेकर एक नया नियम देखिए, फास्टैग नहीं लगाने वालों के लिए अलर्ट है। अब NHAI वसूलेगा दुगुना टोल। जी हाँ, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि कुछ ऐसे लोग जो जानबूझकर गाड़ी की विंड स्क्रीन से फास्टैग को हटा देते हैं, तो ऐसे लोगों से अब डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने फास्टैग को गाड़ी पर अच्छे से चिपका के रखें। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार एक और नई योजना शुरू करने जा रही है। बस खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि मिलेगी। 1 अगस्त से ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस योजना का नाम है बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसके तहत बिहार सरकार ये 5-5 लाख रुपए का अनुदान देगी, ठीक है। तो आप बिहार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 अगस्त आवेदन करने की लास्ट डेट है। चलिए खबर है दोस्तों, झारखंड में 22 अगस्त से या 24 अगस्त से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं देखिए 1 अगस्त से शुरू होगी किन्नौर कैलाश यात्रा, पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाली ये सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। निवेशकों के लिए खबर है, 2 अगस्त को खुलेगा ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का IPO, जिसमें आप 6 अगस्त तक निवेश कर पाएंगे। इसका प्राइस बैंड होगा 72 से 76 रुपए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,820, रिटेल निवेशकों के लिए सिंगल लोड साइज। चलिए रेलवे से खबर है, 1 से 5 अगस्त तक निरस्त रहेगी गरीब रथ ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी है, 1 अगस्त से उत्तर प्रदेश कानपुर अलीगढ़ रूट पर विशेष मेमू ट्रेनों का संचालन भी शुरू होगा। वैसे आपको बता दूं, यूपी के इस शहर में 1 अगस्त से नया सर्कल रेट लागू होगा, जिसके चलते जमीन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा। यूपी के बरेली में ये नए रेट लागू होने जा रहे हैं 1 अगस्त से ही, ठीक है। ये नए सर्कल रेट की अलग अलग एरिया वाइज कीमतें कितनी होगी, वर्तमान और प्रस्तावित डिटेल आप देख सकते हैं टेबल में। लगभग 10 से 15% तक रेटें बढ़ जाएगी। बरेली के अलावा मुरादाबाद जिले में भी अगस्त महीने से यूपी में ये नया सर्कल रेट लागू होने जा रहा है, ठीक है। इसकी भी ये नई रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए भी एक जरूरी अपडेट है। ड्राइविंग टेस्ट देने की जगह बदल चुकी है। 1 अगस्त से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। ये नियम नोएडा वासियों के लिए लागू होगा, यानी कि अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नोएडा में नहीं बनेगा, ड्राइविंग टेस्ट नोएडा में नहीं होगा। बिसाड़ा में प्राइवेट कंपनी ने नया मोटर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, तो 1 अगस्त से ही यहीं पर होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो नोएडा वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। अब आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि दादरी में होगा ड्राइविंग टेस्ट। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी दादरी के जरिए बनेगा, है ना। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। RBSE राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर चुका। 10वीं का पेपर 12 अगस्त से होगा। गुजरात में शिक्षकों की नियमित भर्ती भी अगस्त से शुरू होगी, विकास मंत्री कुबेर इंदौर का यह कहना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्कूलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा। राज्य स्तरीय साले खेलकूद का कैलेंडर जारी हुआ। 22 अगस्त से प्रतियोगिताएं शुरू होगी। मध्य प्रदेश में भी चिकित्सा विभाग
करेगा विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्तियां 13 अगस्त से लगभग 1085 पदों पर आवेदन शुरू होंगे। हरियाणा के भी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कमेटी गठित की गई है। संविदा सेवा दे चुके कर्मचारियों के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनाई जाएगी जल्द ही। झारखंड के कॉलेजों में टीचिंग असिस्टेंट का काम करेंगे अब सीनियर छात्र छात्राएं। शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सामान्य स्नातकों के लिए भी अप्रेंटिसशिप योजना शुरू होगी। कुछ और डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ चुकी है। अब तक लगभग 7.25 लाख लोगों का बनाया गया नया राशन कार्ड। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं आप ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए। और छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के भी वन नेशन वन आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की बैठक में जानकारी दी। राजस्थान के पेंशनर्स को भी नई सुविधा मिलने वाली है। 1 अगस्त से आपको 3 महीने की एडवांस पेंशन मिल जाएगी। ये कुछ कर्मचारियों वगैरह के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। लोन के तौर पर ये एडवांस मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए राजस्थान में अब 200 रुपए में हो सकेगी प्रेग्नेंट महिलाओं की सोनोग्राफी भी। मां वाउचर योजना के तहत प्राइवेट जांच केंद्रों पर भी ये लाभ मिलेगा। मोबाइल पर आपको एक QR कोड युक्त कूपन मिलेगा जिसके जरिए आप इसका लाभ ले पाएंगे। यानी प्राइवेट लेबोरेटरी में भी 200 रुपए में जांच हो पाएगी। अगस्त से ही ये नई योजना शुरू होने जा रही है। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में अब जमीन के पट्टे के लिए भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ इतने दिन में आपको ऑनलाइन ही पट्टा मिल जाएगा। मकान दुकान किसी भी प्रॉपर्टी के पट्टे के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मात्र 30 दिनों के अंदर अंदर आपको आपका पट्टा मिल जाएगा। म्यूटेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। राजस्थान सरकार की तरफ से ये नई सुविधा भी शुरू की गई है। और इसके अलावा केंद्र सरकार का एक और प्लान देखिए, तंबाकू क्षेत्र में FDI के नियम और ज्यादा सख्त किए जाएंगे। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक मसौदा भी तैयार किया। और वहीं दोस्तों 1 अगस्त से ही LPG गैस सिलेंडर के रेट भी बदलने वाले हैं। बजट के बाद अब देखते हैं सरकार कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में क्या बदलाव करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको 1 तारीख की सुबह मॉर्निंग में बता दूंगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।